Welcome back to my channel, Priya Diaries. So basically, Niagara Falls का प्लान तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, but because of the stressful and hectic life, हमें बहुत टाइम लग गया. Hey, hello and namaste to all. This is Priya featuring Priya Diaries. I hope you all are doing well. By this video, I would like to present my journey to Niagara Falls by traveling locally. तो हमने शुरुआत की थी लोकली, दैट वाज थ्रू टीटीसी एंड वाया टीटीसी वी टुक अ गो ट्रेन एंड देन वहाँ से आपको एक शटल बस मिल जाता है जो आपको डायरेक्टली नाइग्रा फॉल्स लेके चले जाता है एंड दैट्स फ्री सर्विस. सो आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन. बैग कौन से इस पे जा रहे हैं? बेसिकली मैंने टीटीसी से शुरू किया था एंड हमने ये क्लिप शुरू किया है फ्रॉम गो ट्रेन. सो एंड योर आई बोर्ड माई ट्रेन एंड दिस इज़ माई हस्बैंड, द मैन बिहाइंड द वीडियोज़ एंड वी हैव स्टार्टेड द जर्नी. सो का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रेन से जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे मिल जाते हैं. आपको खूबसूरत वादियाँ और कनाडा के खेतियाँ आपको सब देखने मिल जाएगा. प्लस यू हैव सम गुड रिवर्स गोइंग अराउंड स्ट्रीम, सो यू गेट द व्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स. कोशिश कीजिए आप सुबह सुबह ही निकल जाओ जैसे हमने शुरुआत की थी जल्दी, बिकॉज़ उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे वहाँ पे और थोड़ा रश भी अवॉइड कर लोगे. दैट्स व्हाट वी डिड. और हमने एक वीक डेज पे ट्रैवल किया था. तो ये यूनियन स्टेशन है, हमने यूनियन स्टेशन से बोर्ड किया बेसिकली. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है एंड वी आर गोइंग अहेड. यहाँ पे थोड़ा आपको हमने कोशिश किया है कि हम थोड़े आजू बाजू के नज़ारे ऐड करें. बट अगर आप इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आजू बाजू तो आप स्किप कर सकते हो, आप आगे से भी देख सकते हो. बट जिनको अच्छा लगता है वो बने रहिए क्योंकि आजू बाजू के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं और आप बहुत ही आपको मज़े आएंगे देख के, आई एम श्योर. क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आजू बाजू अगर मुझे ज़्यादा हरियाली दिखे और पानी, झरने, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है. सो मुझे काफ़ी मज़ा आया ये जर्नी में. एंड अगेन दैट्स मी एंड माई हस्बैंड एंड सी लाइक आई सेड, ये एक दरिया था वहाँ पे, लाइक अ रिवर बैंक विच वॉज अराउंड एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स लुक्स लाइक सी. आप मुझे काफ़ी टाइम ऐसे फील ही नहीं हुआ कि आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये रिवर है. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दरिया है काइंड ऑफ लाइक सी, क्योंकि एंडलेस था. एंड दिस वाज वन ऑफ द कार्गो दैट वाज स्टैंडिंग देयर, तो हमने उसको भी ले लिया हमारे पिक्चर्स में. काफ़ी एडिटिंग भी की है हमने, बट स्टिल वी केप्ट फ्यू व्यूज सो दैट यू कैन एन्जॉय इट. These were the roads connected around and the trees of different types. evergreen trees है इसमें, छोटे छोटे shrubs दिखेंगे आपको और थोड़े थोड़े cherry blossom जैसे trees भी दिखेंगे आपको. and यहाँ के रास्ते कैसे हैं, how the plots have been plotted. थोड़े आपको स्लो मो में भी दिखाया हुआ है सो दैट आप समझ सको. अगर आप आ रहे हो कनाडा में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, सी दिस इज़ द चेरी ब्लॉसम ट्रीज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. एंड ट्यूलिप्स का भी सीज़न चल रहा था, तो हम काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुँचे हैं वहाँ पे, बिकॉज़ ये सब ट्रीज़ बहुत रेयरली है और अभी जस्ट शुरू हुआ है तो लोगों का इतना आना नहीं था वहाँ पे. एंड वी हैव रीच द स्टेशन एंड हमने डिबोर्ड किया है. वी गॉट डाउन एट कैथरीन स्टेशन और वहाँ से हमें दूसरा कनेक्टिविटी बस दिया था उन्होंने, गो बस. दैट वाज फ्री ऑफ चार्ज क्योंकि हमने ई टिकट बुक्स किया था तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. सो इट वाज थ्रू वन पास वी वेंट थ्रू आउट द जर्नी और ये हमें छोड़ेगा शटल बस तक एंड वहाँ से हमें फ्री सर्विस मिलेगा जो बस का. दैट इज़ लाइक डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दैट इज़ फ्रॉम योर स्टॉप फ्रॉम वेयर वी गो बस ड्रॉप्स यू, दैट इज़ द नाइग्रा फॉल्स स्टॉप. वहाँ से आपको सीधा जो आपका एग्जिट पॉइंट है, जो स्पॉट है आपका नाइग्रा फॉल्स का, वो वहाँ तक आपको छोड़ देगा. एंड उसके बीच में भी यू सी ब्यूटिफुल लाइक structures here, infrastructures of buildings and various gardens around.
और यहाँ का स्ट्रीट थोड़ा डिफरेंट है हमारे लोकल ओंटारियो स्ट्रीट से, थोड़ा वेरिएशन देखा मैंने, जैसे यू नो द सेंटर्स एंड ऑल, ये जैसे विलेज काइंड ऑफ टाउन एरिया जैसा लग रहा था ये। तो दिस इज़ द सबवे, दिस इज़ अ लॉन्ग सबवे एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। क्योंकि वो सुबह का समय था लाइक आई सेड बिफोर, तो वो थोड़ा प्लीजिंग था। अगर हम शायद शाम दोपहर तक जाते तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, बिकॉज जो दिन हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। अगले दिन द सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट। Here I have reached the place and as you can see around there were tulips, तो काफ़ी खूबसूरत था। This is the plaza that is next to it and it's like a duplex plaza and there were a lot of places like to shop. अगर आपके पास कुछ नहीं है, like you know you need a raincoat, you need some hats, there were beautiful things around. जैसे यहाँ पे आपको फ्लास्क दिख रहा है, कनाडा के सोवेनियर्स दिख रहे हैं कनाडा के, एंड यू हैव योर यू नो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी थी कि आपको हैट्स एज इन कैप्स मिल रहे थे एंड कैप्स वर ऑल लाइक यू नो विथ योर इनिशियल्स। तो दैट वाज वेरी नाइस थिंग। लाइक अगर आप ग्रुप्स में जा रहे हो तो इट वॉज फन फैक्टर, लाइक आप वो लेकर यू कैन जस्ट पोज अराउंड एंड हैव फन। And this was the first view of Niagara and I was so excited that I was like, oh my god, chalo, this is Niagara, like we've reached, and it gave you the feeling, you know, कि हम पहुंच गए हैं। And it looks beautiful, really. And they have just dressed the mall like anything. आप प्लाजा को देखोगे तो ऐसा लग रहा है इतना एंटीकली उसको कलर किया हुआ है, लाइक यू नो फुल रोमन स्टाइल, एंड ऊपर से ऐसे शैंडलियर्स है, यू हैव द फेरी लाइट्स फॉलिंग, इट लुक्स रियली प्लीजिंग यू नो। आप वहाँ जाके आपको लगेगा नहीं, आपको ऐसा लिटरली वो अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बोल के। तो बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी एक्सपीरियंस नया था मेरे लिए। अभी हम वीक डेज़ पे हैं हम वहाँ पे, तो भी मुझे मतलब ऐसे लगा नहीं, लुकिंग एट द पीपल अराउंड ऐसे लग रहा है जैसे यू नो इट्स अ संडे काइंड ऑफ थिंग, लोग छुट्टी लेकर आए हैं ऐसा लग रहा था, बल्कि इट्स एक्चुअली नॉट। बट वाओ, आप वहाँ खड़े होंगे, अगर आप नॉर्मली बाहर जाके खड़े होते हो सन के नीचे तो आपको इट विल लाइक द हीट विल बी अराउंड लाइक 20 डिग्रीज और सो, बट व्हेन यू स्टैंड एट दैट पॉइंट जहाँ पे ये फॉग कलेक्शन हो रहा है, ओ माय गॉड, इट्स लिटरली लाइक यू विल फील लाइक यू नो द वाटर इज हिटिंग यू एंड इट्स सो कोल्ड, इट वाज फ्रीजिंग देयर लिटरली। लाइक मुझे तो ऐसा लगने लगा था दैट द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग डाउन एंड यू कांट स्टैंड विदाउट वेयरिंग समथिंग। तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पहनना ही पड़ेगा, जैसे हुडी या कुछ यू नो, बिकॉज यू इट्स रियली कोल्ड बट यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। ये पहला बोर्ड था जो मैंने देखा एंड आफ्टर सीइंग दिस आई वाज लाइक आई हैव टू बी देयर। आई वाज सो एनग्रॉस्ड, मैं भूल ही गई थी कि वीडियो चालू है एंड माई हस्बैंड हैड टू टेक दैट शॉट अगेन ऑन मी। And here he is, the man behind the camera. But interestingly I saw sea bird है, वो हमेशा वहाँ पे होते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ वो बराबर वहाँ आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे। और ये USA का जो बोट है, सॉरी, वो सामने की तरफ से बोर्ड करते हैं और हमारा ये साइड से बोर्ड होता है। सो वी बोथ यू नो आर लाइक कनेक्टेड। बट आई सॉ वन मोर थिंग, दैट वो सिर्फ कुछ ही जगह तक आपको लेके जाता है। हमारा जो था कनाडा वाला, दैट वुड टेक यू टू दैट एज। And here I met a new friend, Mr. Squirrel। ये इतना क्यूट था, इतने दूर से भाग के आया वो मुझे देख के, मुझे लिटरली लगा मेरा पुराना कोई दोस्त आ गया है। He was just roaming around। और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा ये बर्ड भी आ गया था एंड ही वाज जस्ट रोमिंग। आई थिंक वो भूखा था, बट आई एम श्योर हम फीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस यू नो पीटा रीजन। सो मैंने डिसाइड किया, और मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि हम कुछ देंगे नहीं बिकॉज वी डोंट नो इफ़ वी कैन यू नो हर्ट देयर हेल्थ और समथिंग लाइक दैट। तो हमने सोचा कि नहीं, हम यू नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू फीड देम। बट देयर वर फ्यू पीपल जो आगे आके इनिशिएटिव लेके खाना खिला रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ अ हेल्दी वे, क्योंकि हमें पता नहीं उनका डाइट कैसा है एंड हमारा खाना खाने से उनको तबीयत ख़राब हो सकती है। बट
See how he's so playful. वो इतना अच्छी से, you know, he was playing around. People were just gathering looking at him like he was a star there. ये दूसरी वाली है, but ये थोड़ा बहुत shy था. I think that one was a girl and ये this was a boy, so he's very shy. And we are back to our location. एक जो चीज़ थी ना नायग्रा के बारे में, आप कोई भी कोने से चले जाओ आपको नायग्रा फॉल ज़रूर दिखेगा. सो वो अपना चार्म ले ही लेता है, आप कहीं पे भी चले जाओ. मुझे तो लिटरली हॉन्ट होने लग गया था एक टाइम के बाद. नायग्रा एवरीवेयर, नायग्रा वाज विजिबल. सो दिस इज मी पोजिंग एंड माय हस्बैंड अगेन. Oh yeah, this is the sea bird that I was talking about. Correct me if I'm wrong. इनका नाम मुझे याद नहीं है, आप बता देना मुझे कमेंट में. And he was also coming very close to me. अब मैं वहाँ बैठी थी शांति से, पता नहीं उससे लगा कि मैं कुछ खा रही हूँ या something like that. He was coming so close to me and then he was looking at me like I'm going to give him something. But obviously squirrel को नहीं दिया हमने कुछ, तो obviously उसको भी नहीं दे सकते थे. So we took our hands back. No, we are not giving. And right next to the Niagara Falls, there was this place, this entire place. We had to walk through and come back to our room. And here we are in our room. ये रूम में भी हमें नायग्रा ने नहीं छोड़ा. It's me again. You can see the, you know, back panel of our headboard of our bed. That also has Niagara Fall. And we had this small cozy balcony जहाँ से you can stand and you can enjoy. But हमें उतना वक्त होना चाहिए आपके पास कि आप ये सब एरियाज़ भी enjoy करें. तो you know, हो सके तो आप 2 या 3 दिन का ट्रिप बनाओ. See you next on my next continuity video. That will be on Niagara Falls. So see you later. Till then, like, share and follow me on Tia Diaries. Thank you.